सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद के बारे में बयान की वजह ये तासुर किया गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़े कर चुका है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत 30 या 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएंगी। हल्का बंदी की हतमी इशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का अबहाम नहीं। इसराइली फौज का गजा में बड़े पैमाने पर मुख्तसर जमीनी कार्रवाई करने का दावा। ये हमला इस वक्त किया गया जब गजा पर इसराइली बमबारी को लगभग 3 हफ्ते होने के बाद जमीनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की तवक्को की जा रही है। इसराइली फौज की जानिब से जारी एक वीडियो जारी की गई जिसमें मुख्तरबंद गाड़ियों को गजा के सरहदी हिस्से में बढ़ते हुए देखा गया है, जबकि एक बिल्डोजर रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से शेल फायर किए जा रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक रात गए शुमाली गजा में टारगेटेड कार्रवाइयां की गई, जो जंग के अगले मरहले की तैयारियों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद फौज इस इलाके से बाहर निकल गए। इसराइल की जानिब से पहले भी गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों के दौरान गजा में कई बार महदूद ज़मीनी पेशरफ्त की गई, मगर ये अब तक का सबसे बड़ा ज़मीनी हमला था। जजिस के खिलाफ शिकायत का मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत दीगर जजिस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होते हैं। कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी तारीक वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों में समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहां गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। इन्होंने मजीद कहा है कि हमने गैर मुल्कियों से मुतल्लिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था कि मुहिम गैर कानूनी मुहाजिरीन से मुतल्लिक है, कानूनी दायरे में आने वालों का मसला नहीं है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम मेहमान नवाज हैं।